हम लोग जाएं? हाँ हाँ जाओ। और बिटिया ध्यान रखना, तू आगे ही आगे रहना। हाँ जी अच्छा माँ। अरे संगीता की अम्मा कहाँ है? संगीता की लाइए जल्दी दीजिए। आप भी ना संगीता की माँ कहाँ रह जाती है? अरे मालकिन, मेरी नेक की साड़ी निकाल के रखी है कि नहीं? हाँ संगीता की अम्मा, कर दी ना छोटी सी बात। अरे शगुन की साड़ी भी है और उसके साथ शॉल भी, और आपके लिए चांदी की बिछियाएं भी हैं। भाई सुपरस्टार की बहन की शादी है, कोई मजाक तो नहीं। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। इस पानी से तो लड़की की हल्दी धुलनी थी। अब मुहूर्त रहते राधिका की हल्दी ना धुल पाएगी। मैं आ गई। कोई बात, मैं लाई हूँ ना अपनी बहन राधिका के लिए मटके में पानी भर के। अब राधिका की हल्दी इसी पानी से छूटेगी। बाबूजी, मैंने अच्छा किया ना मटका बचा के। हाँ बिटिया, तुझे अपनी बहन की बहुत चिंता है। चलिए माँ जल्दी कीजिए।
का ताकत है। घर माँ और पत्नी ना है। जा चला। बिटिया यहाँ मैं जला देती हूँ, तू जाकर बाहर उजाला कर दे। जी। और हाँ, वो हल्दी का कटोरा जो मंडप के नीचे रखा हुआ है ना, उसे लेती आना, ठाकुर जी के सामने रख दे। जी माँ। तो प्यार करने वालों के बीच जलने वालों का क्या काम? मैंने तो सिर्फ सुना था कि हल्दी लगने के बाद दुल्हन के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती। इतने अंधेरे में भी हमारे चेहरे की चमक की वजह से ये जगह कितनी रोशन लग रही है। आपकी भी तो हल्दी थी ना, फिर आप यहाँ? हल्दी तो थी, पर जब तक मैं और माँ घर पहुंचे तब तक शुभ मुहूर्त जा चुका था। मेरे कारण आपको यहाँ आना पड़ा और शुभ मुहूर्त निकल गया। ऐसा अपशकुन? कोई अपशकुन नहीं हुआ। भगवान जो भी करते अच्छे के लिए करते। पर समय से हल्दी लग जाती तो। राधिका, तुम दुखी क्यों हो रही हो? मैं तो खुश हूं। अगर हल्दी लग जाती मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता। घर से बाहर नहीं निकल पाता तो यहां नहीं आ पाता, और अगर यहां नहीं आ पाता तुमसे नहीं मिल पाता, और नहीं मिलता तो एक साथ दो चांद देखने का मौका गंवा बैठता। एक वो जो ऊपर बैठे हैं, और एक जो मेरे सामने है, मेरे करीब है। माँ ने ये हल्दी अंदर मंगवाई है। पर तुम्हारी हल्दी की रस्म तो अभी पूरी नहीं हुई। मेरे प्यार की मोहर तुम्हारे चेहरे पर कहाँ लगी? ये क्या राधिका? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे आंसू कभी नहीं देखना चाहता। ये तो खुशी के आंसू है। आज मुझे आपके नाम की हल्दी लगी, और अब आपके हाथों से भी हल्दी लग गई।
हर किसी दुल्हन का ऐसा भाग कहाँ होता है। राधिका बिटिया, बत्ती आ गई है, लालटेन बुझा देना। अब आपको जाना चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया है इस घर की भलाई के लिए किया है, पर अब आगे क्या? रोक तो लिया विशाखा को, लेकिन उसके मन में क्या है ये भी नहीं जानती। हमें किसी भी तरह विशाखा से मिलना ही होगा, उससे बात करनी पड़ेगी। वो वापस लौट कर आई है तो उसने भी जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। एक बार वो हाँ कह दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। हम कल सुबह ही वृंदावन जाएंगे। अरे नहीं मृणालिनी, ऐसे कैसे चले जाएंगे हम कल? क्या कहेंगे हम यहाँ सबसे? क्यों जा रहे हैं हम वृंदावन? कल सुबह हम नहीं जा सकते। अरे कल देव की हल्दी है। अरे भाई सुनो, आज मेरे देव को ऐसी हल्दी लगाना कि सारी अलाय बलाय दूर हो जाए। वैशाली, वो बाकी की हल्दी भी पिसवा ली? जी हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। सुशील जी चाची माँ। आज दीपिका आने वाली थी मायके से, कोई लेने गया कि नहीं उसे? अर्जुन गया होगा ना लेने के लिए, गया होगा। ये लो, ये तो यहाँ है। क्यों रे, दीपिका को लेने नहीं गया? दीपिका, हमें लेने जाना था क्या दीपिका को? हमें नहीं मालूम था। अरे तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुमको ही जाना चाहिए था कि नहीं लेने? वो 2 दिन के लिए बेचारी मायके क्या गई, हम सब उसे भूल गए जैसे। अब दादी माँ मैके ही तो गई है, आ जाएगी, बच्ची थोड़ी ना है कोई। बेटा, अगर हल्दी की रस्म तक नहीं पहुंची तो उसे बुरा नहीं लगेगा। अरे मेरे बिना ही हल्दी की रस्म शुरू हो गई। दादी माँ, जीती रहो, जीती रहो। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हारी बात कर रही थी। कैसे हैं सब लोग मायके में? मायके में सब मजे में है दादी माँ। प्लीज प्लीज प्लीज। आपको भी हमारे साथ मायके चलना चाहिए था। हमने ढेर सारी मार्केटिंग की और खूब सारी साड़ियाँ खरीदी, एकदम आपके स्टाइल की। तुम्हारी बीवी या तो अंधी है या फिर बेवकूफ। दूसरा वाला सही है। हमें डर लग रहा था कि कहीं हमारे आने से पहले हल्दी की रस्म शुरू ना हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता था दीपिका? तुम्हारे बिना ये रस्म कैसे होती? खुश रहो। अरे बेटा, अभी तो ढोल बजना बाकी है, फिर तुम देव की भाभी हो, तुम्हें नाचना भी तो है ना। अरे दादी माँ, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। जाओ हल्दी लगाओ अब। जी। दीपिका, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, इसलिए पहले मैं लगाऊंगी।
पिछली बार जीजी आपने लगाने से इनकार कर दिया था ना। पिछली बार नहीं लगाया था तो शादी ही नहीं टिकी, इसलिए सोच रहे हो इस बार लगा दो। इस बार दुल्हन जो भी होती है शादी निभा लेना। चलो, अब 4 सुहागनें और हैं, रह गई हैं। तुम लोग भी हल्दी लगा लो। बिरजू जा तो देव को अंदर ले जा। दादी माँ, मैं वृंदावन जाना चाहती थी। वृंदावन? वो शास्त्री जी के घर पर गौरैया रस्म की पूजा है ना, वहाँ सारी सुहागिनें अपना सिंदूर आशीर्वाद के रूप में दुल्हन को देती हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी जाकर उसे सिंदूर आशीर्वाद के रूप में दे आऊं। पर जीजी आप तो सिंदूर। दीपिका, वो मेरा प्रॉब्लम है, तुम अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो। आफ्टर ऑल इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, आखिर देव की शादी है। दादी माँ, मैं मम्मी जी को साथ में ले जाऊंगी और कुलदेवी का सिंदूर भी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पूछ क्यों रही हो इसमें? जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। हम भी आपके साथ चलेंगे। दीपिका, मेरे ख्याल से मायके जाने के कारण से हमारी कितनी सारी रस्में छूट गई। हम तो राधिका से भी नहीं मिल पाए। आपके साथ चलेंगे तो सबसे मिलना भी हो जाएगा। दीपिका, अभी अभी तो तुम वृंदावन से आई हो, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। ये नाश्ता लगवाती हूँ। अरे विशाखा, हाँ जी। थोड़ी देर हमारे पास बैठो, इतने दिनों बाद आई हो, हमसे बैठकर बातें नहीं करोगे? इतनी सारी बातें हैं तुमसे करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें हमारी याद आती थी? सबकी याद आती है मुझे, आपकी, घर की। यहाँ से जाने के बाद मुझे परिवार की अहमियत समझ में आई है। मुझे पता चला कि मुझसे क्या कुछ छूट रहा है। मैं आप लोगों के लिए मीठा लेकर आती हूँ। हाँ? विशाखा, तुम अगर हमें मिस करती हो तो घर आ सकती हो। I mean, पुरोहित परिवार के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैं जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो दरवाजे मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रहे। जो कुछ भी हुआ या जो कुछ होने वाला है हमारे बीच, उससे हमारी रिश्तेदारी थोड़ी खत्म हो गई है ना? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इधर आ बेटा। जी माँ। बहुत खुशी हुई ये सुनकर। पिछले दिनों में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमारे लिए तो तुम ही हो हमारी छोटी बहू। तो इसलिए आए हैं आप लोग यहाँ, ये है आपके मन में। पर अब कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों के इरादे कामयाब होने नहीं दूंगी। किसी को भी राधिका से उसका हक छीनने नहीं दूंगी। दिनों में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमारे लिए तो तुम ही हो हमारी छोटी बहू। तो इसलिए आए हैं आप लोग यहाँ, ये है आपके मन में। पर अब कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों के इरादे कामयाब होने नहीं दूंगी। किसी को भी राधिका से उसका हक छीनने नहीं दूंगी।
अम्मा जी, कहिए अम्मा जी, अब तो मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना आपको? शिकायत काहे की वैशाली जी, हमने तो सब सुन लियो। आप अपनी छोटी बहू से मिलने आई, मुझे को बहुत अच्छा लगा। आना तो था ही हमें। अब हम चलेंगे। चले मम्मी जी? अरे राधिका को सिंदूर तो लगा दीजिए आप। हमें जिससे मिलना था हम मिल लिए। और हाँ, ये लो। मैं जानती थी ये डब्बी सही हाथों में ही पहुंचने वाली। ब्याह के घर में 2500 काम होते हैं। कितनी देर इंतजार करते, तोरी तो रस्म ही खत्म ना होवे। अम्मा जी, सारी सुहागिनों ने राधिका को जो चढ़ावा चढ़ाया था उसे टीका करवाने जाना था मंडप पर। फिर राधिका के हाथों सारी सुहागिनों को चूड़ियां भी पहनवानी थी। तो आप तो जानती थी अम्मा जी कि समय तो लगेगा ही। मोको सब पता है। बस कीजिए अम्मा। माँ, वो इस रस्म के लिए आए थे। ये कुलदेवी का सिंदूर देंगे राधिका के लिए। अब गए तो गए ना, अपनी छोटी बहू के लिए आशीर्वाद तो दे गए ना, बस उतना ही बहुत है। ले राधिका, तेरे सिंदूर की डिब्बी। और हाँ, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है तुझे। दुल्हन का चेहरा हमेशा स्माइलिंग होना चाहिए। उसकी मुस्कुराहट में ऐसी चमक होनी चाहिए जैसे 100 वाट के बल्ब में होती है। टिंग टोंग, बल्ब जला की रही। अच्छा राधिका, तू चल, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। चल जल्दी चल, इतने सारे लोग हैं बाहर। मुझे इतनी जरूरी बात करनी है तुझसे कि समझ में नहीं आ रहा। अरे खड़ी क्यों है, बैठ ना आप। देख राधिका, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। तेरी बहन होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे आने वाले खतरे से आगाह कर दूं। देख राधिका, उस ससुराल में ना थोड़ा चौकन्ना होके रहना, समझी? अरे तेरा कोई भी दुश्मन हो सकता है वहाँ, तेरा हक छीनने की कोशिश कर सकता है। इसलिए तुझे अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा, समझी कि नहीं? अगर कोई कुछ बोले तो चुपचाप खड़ी सुनती मत रहना, पलट के करारा जवाब दे देना उन्हें। विशाखा, कैसी उल्टी पट्टी पड़ा रही हो उसे? क्यों भड़का रही है ससुराल के विरुद्ध? नहीं माँ, आप कुछ नहीं जानती। अरे मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। हाँ, वो मृणालिनी तो एक नंबर की चालाक लोमड़ी है। विशाखा, कैसी उल्टी भाषा का प्रयोग कर रही हो तुम? जबान पे काबू रखो विशाखा। अरे भाषा को मारो गोली। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं उन लोगों के साथ रही हूँ। अरे मैं उस घर की छोटी बहू। सॉरी राधिका, मेरा वो मतलब। कोई बात नहीं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि राधिका को उसके ससुराल में वो सारे सुख मिले जो उसे आज तक नहीं मिले हैं। हेलो राधिका बेटे, कैसी हो? राधे राधे दादी माँ, मैं विशाखा। देवकी जी को फोन देना, मुझे उनसे बात करनी है। जी माँ, फोन है। किसका है? देवकी दादी माँ का। विशाखा, आ रही हूँ। राधे राधे माँ जी। राधे राधे। शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही हैं। अच्छा सुनो, मैंने इसलिए फोन किया कि कल हमारे यहाँ मेहंदी की रस्म है, तो मैं चाहती हूँ तुम लोग सब लोग यहाँ आओ। पर माँ जी, राधिका तो वहाँ नहीं जा सकती ना अभी। जानती हूँ बेटा,
और राधिका के बगैर ये फंक्शन थोड़ा फीका भी लगेगा, लेकिन फेरों से पहले दुल्हन को ससुराल तो नहीं बुला सकते ना। जी तो ठीक है, तुम सब लोग तो आ सकते हो ना। माँ जी अभी ये घर पर नहीं है, जब आएंगे तो मैं इन्हें बता दूंगी। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे माँ जी। देवकी जी, वो नारायण से बात हो गई है, मावे की कोई कमी नहीं होगी, उसने मथुरा से बुलवा लिया है। और हाँ, चंदू को भी बता दिया है कि भैया रजाइयों की आवश्यकता होगी क्योंकि सर्दी पड़ने लगी। हाँ, ये क्या हो रहा था? ऐसे जी वो लेन देन के कपड़े जरा सा रख रही थी। अब आज देव बाबू की दादी माँ का फोन आया था। अच्छा, वो मेहंदी के समारोह के लिए हम सबको आमंत्रित कर रही थी। ओह, बहुत बढ़िया खबर है बहुरिया, बहुत बढ़िया। हम सब चलेंगे। हम अभी विशाखा को बताई देते हैं। उसे क्या बताएंगे? साथ चलवे को। वो हमारे साथ नहीं जाएगी। काहे? ये बताने की आवश्यकता है? अरे लल्ला, जब उन लोगों ने विशाखा को राधिका की बहन के रूप में स्वीकार कर लियो है, तो को क्या परेशानी है? पुरानी बातें खोद के काहे सबके लिए तनाव की स्थिति बनावत है। सब आएंगे, तो सिर्फ तुम ही नहीं आओगी। ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है ना। कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूं मैं? तुमसे मिले हुए 26 घंटे हो गए। बहुत दुखी हूं। दुखी क्यों होते हैं? अब तो आप मुझे रोज देखेंगे। बस अब मेहंदी के बाद शादी ही तो है। तुम कुछ दिनों की बात कर रही हो? राधिका, मैं यहाँ एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। एक एक पल गिन रहा हूं मैं। देखिए, आप परेशान होंगे तो मुझे भी बुरा लगेगा, क्योंकि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। वैसे कर सकती हो। कल तुम्हारा सारा परिवार यहाँ आ रहा है, तुम भी आ जाओ ना। आप जानते हैं ना, शादी से पहले मैं उस घर में नहीं आ सकती। उफ, ये रस्में तो सच में ना जंजीरें बन गई हैं। देखिए, मैं तो नहीं आ रही, लेकिन मैं कुछ भेज रही हूँ। कुछ ऐसा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आप उसे सजा दीजिएगा अपने कमरे में। हमारे कमरे में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।